सुहासिनी ने उस लड़के की गर्दन पर अभी भी चाकू रखा हुआ था, लेकिन लकी उसकी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर में लकी ने ना जाने किस जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी वजह से सुहासिनी को लकवे का अटैक आ गया। जब उसे लगा कि वो लकी से लड़ नहीं सकती थी, तो उसने उसके लिए काम करना चुन लिया। उसके बाद जब लकी घर आया और सो रहा था, तो उसे पता चला कि राधिका की किसी दोस्त की तबीयत खराब थी और वो चाहती थी कि लकी उसका इलाज करने के लिए आए। ऐसे में लकी उससे मिलने चला गया। ये शहर का काफी बड़ा हॉस्पिटल था और यहाँ पर सिर्फ बड़े लोग ही भर्ती होने के लिए आते थे। छोटे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए 2 गार्ड्स को खड़ा किया हुआ था। वो किसी को भी वहां आने से पहले उसकी तलाशी लिया करते। राधिका लकी को लेने के लिए बाहर आ गई। जैसे ही लकी वहां आया तो राधिका उसे अपने साथ में अंदर ले आई। वो देखने में हॉस्पिटल कम और होटल ज्यादा लग रहा था। उन दोनों की गार्ड ने तलाशी ली और उसके बाद वो लोग सीधा 5वें माले पर चले गए। उस लड़की के कमरे में काफी जगह थी। वो बहुत बड़ा कमरा नजर आ रहा था और उसके पलंग को कुछ 7 से 8 लोग घेर कर खड़े थे। वो सभी किसी न किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़की जो वहां बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा काफी साफ और भोला सा नजर आ रहा था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे का रंग हल्का सा पीला पड़ गया था। जब उसने राधिका को अपने पास में आते हुए देखा, तब जाकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नजर आई। वहां उसके पास में एक लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आर्मी का जवान था। ये शमशीर अंकल हैं। ये उनकी बेटी है, जिया। जिया मेरे साथ में मेरे कमरे में रहती है। अंकल, ये लकी है। राधिका ने शमशीर और जिया को लकी से मिलवाते हुए कहा। उसके पास में वहां का डॉक्टर और राधिका के साथ पढ़ने वाली कुछ और लड़कियां खड़ी हुई थी। राधिका ने उन सभी को लकी से मिलवा दिया। ठीक है, लकी ने कहा और फिर उस जिया नाम की लड़की की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर खून के बहाव के निशान नजर नहीं आ रहे थे और उसके होंठ भी बैंगनी हो गए थे। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नहीं था। इसके अलावा उसके पूरे बदन पर सूजन भी आई हुई थी, लेकिन लकी के लिए उसे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से लकी के होश उड़े हुए थे। जैसे ही उसने वहां खड़े हुए सभी लोगों से मुलाकात की, तो उसके बाद वो कमरे को देखने लगा। ना जाने क्यों, लेकिन उसे उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की वजह से जिया का सोने का मन कर रहा था। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? शमशीर ने लकी की तरफ देखकर राधिका से पूछा। हाँ, राधिका ने कहा। अपनी दोस्त के पिता से बात करने पर राधिका के गाल हल्के से लाल हो गए थे, लेकिन शमशीर के चेहरे पर जैसे बर्फ जमी हुई थी। ना वो हंस रहा था, ना उसे गुस्सा आ रहा था और ना ही उसे कोई तकलीफ हो रही थी। उसको पहली बार देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत कड़क मिजाज आदमी था, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही शांति से बात कर रहा था। हेलो लकी, तुम्हें यहाँ इस तरह से परेशान करके बुलाया, सबसे पहले तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे नहीं अंकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सुना है कि राधिका को अभी कुछ वक्त पहले बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने जब हाथ खड़े कर दिए तो उसके बाद उसे ठीक तुमने किया था। मेरी बेटी को भी शायद ऐसी कोई बीमारी हो गई है और उसे बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो कि ये काम कर सकते हैं, मैं उन सब लोगों को बुलाता जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो, शमशीर ने कहा। उसकी आवाज से ही लकी समझ गया था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार किया करता था, लेकिन लकी को यह भी समझ आ गया था कि इस वक्त उसकी हालत क्या थी। क्या मैं जिया से मिल सकता हूं? लकी ने पूछा। वो अभी जितना हो सकता था उतना वक्त बचा लेना चाहता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुरंत ही शमशीर ने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। लकी जिया के पास में आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर में कोई बदलाव हो रहा था। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। ठीक इसी वक्त वहां पर जो डॉक्टर खड़ा था, वो भी लकी को बहुत ध्यान से देख रहा था और ना जाने किसी बहाने से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। शमशीर जी, ये कौन है? डॉक्टर ने आखिर में झेंपते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी की दोस्त के साथ में, इसका नाम लकी है और ये मेरी बेटी को देखने के लिए यहाँ आया है, शमशीर ने उसे लकी के बारे में बताते हुए कहा। लकी ये यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अविचल। मेरी बेटी का सारा केस यही हैंडल कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर, लकी ने कहा। लेकिन जैसे ही अविचल ने शमशीर के मुंह से लकी का नाम सुना तो हैरान हो गया। उसे पता नहीं क्यों ये याद आ रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जब साथ में उसने ये सुना कि वो यहाँ पर जिया को देखने के लिए आया था, तो फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए।
लकी जी, मैं आपसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है और आप अभी किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? हाँ देखिए, मैंने कहीं किसी मेडिकल की पढ़ाई नहीं की और ना ही मैं किसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन मुझे इन सब मामलों की जानकारी बहुत है, लकी ने कहा। वो समझ गया था कि अविचल की बात किस दिशा में जा रही थी, इसलिए लकी ने भी घुमाने फिराने की जगह उसे दो टूक सीधा जवाब दे दिया। तुम्हें मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है और उसके बाद भी सब कुछ पता है? क्या बकवास है ये सब। देखिए लकी जी, मेडिकल में काम करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप पेशेंट को देख कैसे सकते हो, उसका इलाज कैसे कर सकते हो? आपको इतना भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। आपके पास में मेडिकल से जुड़ा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। जी नहीं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि ये डॉक्टर अविचल सच में उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द होने वाला था। वो खुद नियमों से जुड़ा रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो फिर लकी को नियम क्यों सिखा रहा था? कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट भी नहीं है? वैसे मुझे पता था तुम्हारे पास मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे तो लगता है कि तुम वो झोला छाप डॉक्टर हो जो लोगों का रास्ते चलते किसी भी चीज से इलाज कर देते हैं। लेकिन ये पटना का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, ऐसे में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला हूँ, अविचल ने गुस्से में आते हुए कहा। हालांकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज को काफी शांत रखा हुआ था, लेकिन उसके माथे पर उसका गुस्सा साफ चमकता हुआ नजर आ रहा था। अविचल जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे जिस किसी की भी जरूरत होगी मैं उसे बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा। सर आप मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी की हालत सच में खराब है और मामला अब किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं गया है। हम यहाँ पर खड़े रहकर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर तो क्या, कोई भी आदमी अब आपकी बेटी को नहीं बचा सकता है। ये सब लोग आपकी जेब से ना पैसा निकलवाने के लिए आ रहे हैं और आप पागलों की तरह इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी ठीक ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको किसी तरह से अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। जो सच है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। अविचल ने शमशीर को समझाने की कोशिश की और फिर से लकी की तरफ देखने लगा। वो लकी को बहुत ही हीन भावना से देख रहा था और अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी लकी को यहां से बाहर करवा देता। देखिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये लकी और कोई नहीं बल्कि एक झोला छाप डॉक्टर है और मैं बता रहा हूं ये केस को और बिगाड़ने ही वाला है। अविचल जी, आपको अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आप खुद ही कह रहे थे कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो कर सकता है उसे करने दीजिए ना। वैसे भी राधिका कह रही थी कि मेडिसिन में इसका हाथ बहुत अच्छा है, शमशीर ने बहुत ही शांति से कहा। इतनी बातें सुनने के बाद भी उसका लकी के ऊपर भरोसा नहीं टूटा था। वैसे भी राधिका उसे लेकर आई थी और ये बात शमशीर भी जानता था कि राधिका और जिया एक दूसरे की कितनी अच्छी दोस्त थी। इतने में वहां किसी मशीन में से आवाज आने लगी। तुरंत ही जिया के शरीर को बहुत सारे तारों से जकड़ दिया गया और डॉक्टर मशीन की तरफ देखने लगे। उसमें एक लाल रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। ये देखकर वार्ड में खड़ा हर एक आदमी हैरान हो गया। कुछ लोग तो अपने आप को चिल्लाने से नहीं रोक पाए और जिया के पास में आकर बोले, जिया तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ जिया? जिया! इधर जिया के चेहरे का हुलिया बदल गया। शमशीर ने देखा कि जिया का मुंह बंद हो गया था और उसके दांत एक दूसरे के साथ में चिपक गए। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और उसका शरीर भी किसी गेंद की तरह गोल सा हो गया। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोमा में चली गई थी। इतने में दो नर्स ना जाने किस चीज की जांच करने के लिए उसके पास में आकर खड़ी हो गई और उसका ऑक्सीजन नापने लगी। 10 मिनट से कम में ही डॉक्टर ने यह बात कह दी कि जिया कोमा में नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग को एक बड़ा झटका लगा और उसकी वजह से उसके होश उड़ गए। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त भी चली गई थी और वो जो कुछ भी देख रही थी उसके बारे में अपने मन में कुछ सोच नहीं रही थी। उसकी आंखें तो खुली थी, वो सांस भी ले रही थी, लेकिन उससे कुछ सूझ नहीं रहा था। लकी ने जब ये हाल देखा तो वो हैरान हो गया। ये सब वही हो रहा था जो उसने सोचा था, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा लकी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। जब लकी ने जिया को इस हाल में देखा तो उसकी जुबान पर एक नाम आया, झोला छाप। अविचल ही था जो वहां खड़ा खड़ा चिल्लाया जा रहा था और उसके चिल्लाने की वजह से जिया के साथ ये सब हो गया। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसके दिमाग को एक गहरा झटका लग गया। वहां का माहौल काफी खराब हो गया था। हर कोई बहुत ही उदास नजर आ रहा था। अब अविचल बार बार जिया की कोई ना कोई जांच करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगा, तो उसे लकी में से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। वो जब जब लकी के पास से निकलता तो उसे यही खुशबू आती।
अचानक से उसकी एक बार लकी से आंख मिल गई और उसे लकी की आंखों में एक अलग सी चमक नजर आने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे लकी ही अब जिया की जान बचा सकता था। उसने भी देर नहीं की और सीधा जिया के पास जाकर खड़ा हो गया। कोई उसे रोके या टोके, इस बात से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक बार के लिए जिया को देखा और फिर अपने हाथों को झटका देकर वहां पर खड़ा हो गया। लकी इससे आगे कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसे में शमशीर को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी उसकी बेटी को नहीं बचा सकता था। अब बताओ क्या करने वाले हो, कैसे ठीक करने वाले हो इस केस को? अविचल ने जब लकी को जिया के पास जाकर उछलते हुए देखा तो ये पूछ लिया, लेकिन लकी ने कुछ कहा नहीं। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी जिया की जान बचा पाएगा या अविचल का कहा सच सही साबित हो